हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RM एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 6 to 8 में पूछे जाने वाले विज्ञान वर्ग के गणित के क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लेके आए हैं, प्रश्नों का कलेक्शन है। पहला प्रश्न इसमें है कि धन पूर्णांक 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक होगा, यानी इससे पहले आने वाला तो इसमें से एक घट जाएगा, इसके पहले आएगा तो 6a + 5 माइनस कितना हो जाएगा, एक आएगा, 6 + 4 आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरा। अपरिमेय संख्या है, पहला दिया है 22/7, दूसरा दिया है पाई, तीसरा दिया है 0.69, तीसरा दिया है, चौथा दिया है 5/2। इसमें अपरिमेय संख्या पाई होता है, यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आते हैं तीसरा। संख्या 4 कड़ी में 3 है, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो संख्या है करणी में, जो संख्या रहती है जितना भी 4 कड़ी में 2 है, यानी 4√3, तो ये अपरिमेय संख्या होगी, यानी सी ऑप्शन। इसमें जितनी भी संख्याएं होंगी जो अंडर रूट में रहेंगी वो सब क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी, कड़ी में 5, कड़ी में 1, कड़ी में 1 + 4/9 और कड़ी में 2.5। इसमें परिमेय संख्या पाचन है, तो परिमेय संख्या क्या होगा, इसमें करणी में है, सब अंडर रूट में दिया है, और ये जो होगा इसका वैल्यू 1 आएगा, तो 1 जो होती है वह परिमेय संख्या होती है, तो ये वाला ऑप्शन बी वाला सही होगा। और जितने भी सब अंडर रूट में है तब क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी, तो इसमें पहचानना हम लोग को परिमेय संख्या, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्या है, पहला दिया 2.732416, फिर इसके बाद है करणी में 7 है, फिर तीसरा है 2.737373, चौथा है अंडर रूट या करणी में 0.9। तो इसमें देखा जाएगा जो परिमेय संख्या होगी ये सी वाला इसमें सही होगा, क्योंकि ये भी 2.72 जो है ये भी किसी संख्या का वर्गमूल है, और ये जो आवर्ती दशमलव है 7373 बार बार दोहराया जा रहा है, तो ये परिमेय संख्या की श्रेणी में आता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। किसी पूर्णांक यम के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, यानी कोई पूर्णांक यम ले लिया जाए तो सभी पूर्णांकों को इसी रूप में प्रदर्शित करना है, तो ये 2m होता है। 2m क्यों होता है, क्योंकि यम का मान कुछ भी रखेंगे तो हमेशा ये मान कितना आएगा, सम ही आएगा। जैसे 2 रखेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 रखेंगे 8 आ जाएगा, यानी हमेशा सम में आएगा, क्योंकि में 2 का गुणा है, तो 2m के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, यानी इसका ऑप्शन कौन सही होगा, सी वाला सही होगा, 2m। इसके बाद 7वां क्वेश्चन आते हैं। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप का होता है, तो विषम पूर्णांक के रूप में व्यक्त करना है, तो इसमें कौन होगा, q होगा, q + 1 होगा, कि 2q होगा, कि 2q + 1 होगा। तो 2q जो बताए थे ये क्या है, सम के लिए है, लेकिन विषम के लिए क्या होगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो विषम आएगा, यानी इसमें डी ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, विषम रखेंगे, q का वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो ये 2q + 1 क्या आएगा, हमेशा विषम ही आएगा, यानी इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन है। संख्या n² - 8 से विभाज्य होती है यदि n 1 है, पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या। इसमें रख के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई विषम पूर्णांक लेंगे तो वो ज़्यादा इसमें उदाहरण होगा, प्राकृतिक संख्या में भी ज़्यादा है, विषम और सम में चेक कर सकते हैं। विषम में जैसे n का मान 3 रख दें
तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब विषम में अगला विषम रख दिए 5 रख देंगे तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 25 माइनस 1 आ जाएगा कितना 24 आ जाएगा। तो 24 भी 8 से कटेगी, 8 से विभाजित ही भी है, 24 भी 8 से। इसी तरह से अगला 7 रखेंगे तो 7 7 49, एक घटेगा 48, तो 8 से कट जाएगा। यानी हमेशा n जो होगा एक विषम संख्या होगी, तभी ये n स्क्वायर माइनस 8 क्या n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यदि 65 और 117 के HCF को 65 m माइनस 17 के रूप में व्यक्त किया जा सके, m का मान है। अब ये जो 65 है और 117 है, इसका HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब मौसा होता है, तो ये 13 आएगा। यानी 13 ऐसा मान है, ऐसी संख्या है जो 15 को भी विभाजित कर देगी, 117 को भी विभाजित करेगी। इसको 5 बार में विभाजित करेगी, इसको 9 बार में विभाजित करेगी, यानी HCF 13 होगा। तो 13 को लिखा गया है 65 m माइनस 117। तो इसमें m का मान कितना होना चाहिए कि इसमें m का मान रखने से फिर वो 13 मिल जाए। तो इसमें कौन सा मान रखेंगे m का, तो m का मान इसमें जब 2 रखेंगे, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। जब m का मान 2 रखेंगे तो आ जाएगा 65 गुणे 2 माइनस 117। तो हल करेंगे तो 130 माइनस 117, तो ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन बी वाला सही होगा। m का मान कितना होगा, इसमें न तो 4 होगा, न तो 1 होगा, न तो 3 होगा, कौन होगा 2 होगा। तो इस तरह से 9वां क्वेश्चन का हल है। फिर 10 में आते हैं, वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 8 प्राप्त हो। यानी इसमें पहचानना है कि जैसे 13, 65, 875, 1750, इन संख्याओं को पहचानना है कि जिससे भाग देने पर 70 में भाग देने पर 5 शेष मिले, 125 में भाग देने पर 8 शेष मिले। तो इसमें देखा गया है कि ये विकल्प ए वाला सही होगा, क्योंकि 13 से ही इसको विभाजित किया जा सकता है, 70 को भी 125 को, और जो जितने भी विकल्प हैं इसमें 65 होगा तो 65 से विभाजित करेंगे तो इसमें 5 बचेगा, लेकिन इसमें विभाजित करेंगे तो 8 शेष नहीं बचेगा। यानी ये सब बड़ी बड़ी संख्या है उससे, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 13 से विभाजित करके चेक कर सकते हैं, उतने ही आएगा, शेष 5 और 8 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11वां पर, यदि दो धनात्मक पूर्णांक a और b को a बराबर x³ y² और b बराबर xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है, तो HCF a और b का HCF है। इसमें कौन होगा, xy² x³ y³ x² y²। तो HCF का मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए। जैसे a का वैल्यू है कितना x³ y² और b का है xy³। इसमें HCF कॉमन होने में देंगे, जैसे x³ है यहाँ x है, तो कॉमन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और इसमें कॉमन कितना हो जाएगा अधिकतम y²। तो इस तरह से HCF कितना आएगा xy², यानी इसमें बी ऑप्शन सही होगा 11वें प्रश्न का। इस तरह से आगे देखेंगे 12वें क्वेश्चन पाते हैं, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p बराबर ab² q बराबर a³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो LCM p of q, p और q का LCM क्या होगा। तब इसमें देखिए LCM कैसे निकालते हैं। LCM इसमें कॉमन भी लिखा जाता है और जो बचा रहता है उसको भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या होगा, जैसे p का वैल्यू है ab² और इसका कितना है a³ b है, तो इसमें कॉमन क्या आएगा a आएगा, और बचेगा क्या a²।
तो यानी ए कॉमन हो गया, ए स्क्वायर भी बचेगा तो उसको भी लिख लेंगे। अब फिर इसमें बी कॉमन है और बी कॉमन है और एक बी और बचेगा, यानी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कुल मिला जुला क्या हो जाएगा, ए क्यू बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ए क्यू बी स्क्वायर इसका एलसीएम होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव परिमेय संख्या, परिमेय या अपरिमेय संख्या, डी इसमें एक। क्या होगा इसमें सही ऑप्शन, किसी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल सदैव अपरिमेय संख्या रहेगी, यानी इसमें ए ऑप्शन सही होगा, सदैव अपरिमेय संख्या। यदि दोनों परिमेय संख्या रहेगी तो गुणनफल क्या आ जाएगा, परिमेय आएगा। लेकिन एक अपरिमेय एक परिमेय है तो इस तरह से गुणनफल क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये ऑप्शन इसका सही होगा। 14 बात है, 1 से 10 तक की संख्याओं दोनों सम्मिलित, यानी 1 और 10 दोनों सम्मिलित में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या है। ए है 10, बी है 100, सी है 504, डी है 2520, यानी 2520। इसमें ऐसी संख्या का चयन करना है जो 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो ये जो 10 होगा ये केवल किससे विभाजित होगा, 2 से, और 2 से विभाजित होगा, और 5 से और 10 से होगा, अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होगा। 100 को भी ऐसे देख सकते हैं, 2 से कर सकता है, 4 से कर सकते हैं, 5 से विभाजित हो सकता है, 10 से विभाजित हो सकता है। इसी तरह से इन सभी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। और 504 देखेंगे ये भी 2 से विभाजित हो सकता है, अन्य संख्याओं से विभाजित हो सकता है। लेकिन 2520 को देखेंगे तो ये 1 से लेके 10 तक के सभी संख्याओं से विभाजित होगा, यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी वाला 2520 होगा, जो 1 और 10 सभी से विभाजित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, परिमेय संख्या 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा। पहला दिया है 1, 2, 3, 4। तो इसमें क्या करेंगे कि 14,587 में ये 1250 का भाग देंगे, इसको दशमलव में परिवर्तित करेंगे तो इसमें देखा जाएगा दशमलव के बाद इसमें 4 अंक आएंगे, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये रहा 15 क्वेश्चनों का संग्रह, जो कि नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति से पूछा गया था, और ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।